ना के मैं समझ दे देना आप बात तो कब से आप हमें हो गए जी 6-7 महीने तो हमें हो गए। 6-7 महीने। कितना एरिया है? ये तो 900,000 रुपये कितना सामान पड़ा है? मान लीजिए आपके सामने कितने का पड़ा है? कितना है अमाउंट? लगभग 50-60 50-60 लाख। कहाँ से हो आप? मैं एक साल से पीछे से तो बाकी गुड़गांव ही रहता कितना रेंट है? हूँ। किराया तो 20,000 20 है या 30 है? 30 है। काफ़ी दिन अगर 30 से इधर उधर हुआ तो थोड़ा 30 से इधर उधर नहीं हो 30,000 रुपये है कोई एग्रीमेंट? कितने साल के? एग्रीमेंट है जी, उसमें वो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। सामान हटाने में कितना टाइम होगा? तो जी गाड़ियाँ बुलानी पड़ेगी, वो तो हटेगी तो गाड़ियाँ तो बुलाओगे ही। जगह भी देखनी सामान पड़ेगी। हटाने में कितना टाइम? जगह भी देखनी पड़ेगी। जगह तो मैंने आपका ठेका थोड़ी लिया नहीं, वो आपकी बात ठीक है। आपने जब यहाँ पर इन्वेस्ट करनी थी तो देखना चाहिए था लीगल है कि नहीं लीगल। ये तो अब आपका सामान के बारे में हम सोच रहे हैं थोड़ा, अदरवाइज़ हमारा कोई ऐसा नहीं है। जब हमने नोटिस दे दिया खाली कराना ओनर का काम है। अगर आपके सामान के ऊपर कुछ चलता है, आपका कोई नुकसान होता है तो इट इज़ बिटवीन यू एंड ओनर, हमारा लेना देना नहीं है। आप भी वहीं इन्वेस्ट करें जहाँ लीगल तरीके से होता है। कितने सारे लोग कह देते हैं कि हमारा टूट रहा है। टाइम बताएं कितना टाइम चाहिए आपको? हफ्ता तो दे दो, 15 दिन दे दो तो मेहरबानी होगी सर आपकी। मेहरबानी तो भगवान करता है, हम तो करते अगर हैं। अभी आप आई ना तो हमारा तो पूरा तो नहीं, मैं आपका सामान तोड़ा है क्या अभी? नहीं, मैं तो तो कह इतना रहा हूँ क्यों सर। घबरा रहे हो? अब आपसे पूछने का मतलब ये है कि जी आपका सामान पड़ा है तो आप टाइम कितना चाहते हो वो बता दो आप। 15-20 दिन दे दीजिए। आपके नाम पर है? क्या ये मतलब लीज आपके नाम पर है? खुद के नाम पर है? ठीक है, आप अपना रेंट एग्रीमेंट जो भी है वो लगा के, क्योंकि हमें नहीं पता, आप चिट्ठी दे दो, बाद में पता लगे बंदा तो ये था आप आगे मैं दे रहा हूँ। तो भाई लीगल कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। कल को आपको मैं तो था ही नहीं, हम कहें जी वो कहाँ है, वो तो जी मेरे मामे का बेटा था, वैसे आया था मैं घूमने। दे देता हूँ। आप एग्रीमेंट की कॉपी लगा के एक एप्लीकेशन दे दो कि मेरे पास इतना सामान है। आपको नोटिस का पता है? हाँ जी, कल लगाया था जी। अच्छा, उससे पहले आपको पता था? एक आया तो था जी। आया था, कब आया था जी? वो जी उसमें तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जी कि ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन बंद कर तो दो। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इस पे इट तो complete था मींस जी। हाँ जी, इट मींस के जी आपके कब आया था? वो हो गए जी 15-20। तो आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे थे? बट वो बात चल रही थी कि जी वो ये तो बना हुआ है, कोई कंफ्यूजन है जी, मतलब जैसे भी- कंफ्यूजन नहीं, आपको ये तो पता होना है एक सरकारी नोटिस का मतलब ये है कि जी आपको जागरूक करना कि एक नोटिस आया तो आप जागरूक हो, आपको अपने आप पता लगना भी इस प्रॉपर्टी का है तो यार कोई लीगल तो नहीं है। वो कब आया था? हफ्ता 10 दिन पहले आया होगा। हाँ जी आया था 20 दिन। 20 दिन हमने आपको दिया। टाइम का कोई मतलब, टाइम आप हमें 10 दिन और ले लोगे, सामान पड़ा है देखते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहीं नहीं है कि जी हम आके भाई आसमान में उड़ रहे थे हमें दिखा और सीधा आके पड़ गए। हम वो बिजली नहीं है, हम लॉफुली काम करने वाले हैं। आपको पहला नोटिस का पता है, आपको दूसरे नोटिस का पता है। 20-20 दिन दे दिए तो भाई थोड़ा सा ओनर को भी देखना चाहिए था थोड़ा। पहले वाले में तो जी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन शो कर रहे थे वो। कंस्ट्रक्शन का नोटिस तो आया ना? हाँ, कंस्ट्रक्शन का नोटिस है। नोट यहाँ पर तो तनिष्या जी आया, हम जवाब देंगे, थोड़ा सा- जवाब में थोड़ा नहीं नहीं, जवाब चलो देखो, आप नहीं, जवाब क्या दे सकते हो? जवाब एक ही होता थोड़ा है। यही रहे भाई नहीं, जो है ना, महकमा सुनो, महकमा तभी जवाब मानता है कि जी हाँ जी आपकी परमिशन है या नहीं, या ये है कि हम परमिशन ले लेंगे। परमिशन यहाँ मिल नहीं सकती अभी तो भाई, हम उसको तो सोच लेंगे। अब सपोज करो यहाँ पर आपका कोई एक टावर खड़ा होता
और हम कहते भी आपने बना लिया ये टावर, हम देखते भी इसमें टावर की परमिशन मिल सकती है, हम फिर तोड़ें क्यों? हम उसका आप अप्लाई कर दो, उसके ऊपर जो पैसे लगते हैं वो सरकार को जमा करवा के आप परमिशन ले लो। इसका CLU लेकिन तो सकते हैं जी। नहीं अभी फिर यही है ना, ये फिर आपने क्यों नहीं सोचा? देखो आपको नहीं, CLU का भी कोशिश पता करते हैं है, जी। आपको CLU का भी पता है, ये अभी कल से तो पता आप लगा, इन्वेस्ट नोटिस कर आया था, हाँ जी। 20 दिन पहले भी आया था, तब भी आपके माइंड में CLU आना चाहिए था। तो अभी कोई हम तो तो इनके में था, हमने यही कहा शायद जो है हमारा जो है ना, थोड़ा देखो सा इनके में तो सोचना होगा जी, चाहिए। लेकिन हमारा तो ये था शायद भगवान ने चाहा तो जो है ना कोई नहीं जी, ये था। आप राइटिंग में दो जी एग्रीमेंट लगा के, नहीं, टाइम आप जो है 2 दिन का ले लो। 2 दिन में तो कहाँ जी, उन्हें नहीं जगह आपने तो नहीं करना शिफ्ट, ना शिफ्ट तो करना, आपको- जगह तो देखनी पड़ेगी ना, कहीं ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। किसके हाँ जी, आप कौन? आप जाइए उधर। ऐसे ना बोलो यार, चलो। जब जिसका जमीन है वो बोले या जो रेंट पर है वो बोले। भाई करना अब आगे काम वाला बंदा बोलते जी हमें 10 दिन लगेंगे, उसका थोड़ी हमने घोड़े दौड़ाने हैं। आप मुझे लिख कर दे दो जी जो टाइम चाहिए। आपको स्पेस नहीं मिल रही हाँ जी, हैं? स्पेस ही देखना है जी, 11 दिन स्पेस के लिए चाहिए, फिर 2-4 दिन शिफ्ट। तो टोटल 2-4 दिन, 4 और 1 5 दिन चाहिए। स्पेस हम दिला देते हैं, बताओ। तो चाहिए तो स्पेस तो चाहिए, स्पेस स्पेस ढूंढना तो जल्दी है, ऐसा कोई इशू नहीं। तो 5 दिन आप कह रहे हो, 4 दिन वो और 1 दिन 15 स्पेस। दिन ले लो, 10 दिन। अभी तो 5 दिन कह रहे हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, थोड़ा सा देखो, कहीं जगह भी देखनी पड़ेगी जी साहब, ऐसा सारी चीज़ ऐसा है ना। मशीन वो हाइड्रा वाइड्रा से जाएंगे सर, ये मतलब पूरा सिस्टम करना पता पड़ता है है मुझे। इसमें। हाँ जी, हाँ जी। कितने की मशीन है वो? ये है जी टोटल 25-1 लाख की मशीन है जी। सामान अलग है 50 लाख। हाँ जी। इसमें क्या है दुकानों में? तो खोलो, ऑफिस है जी। खोल तो दो। अगला अगला भी ऑफिस ही होना। इसका अगला भी, तीनों खोल। हाँ, ये तो देख लो। ठीक है, उसके अगले भी खुलवा लो। चाबी खुला? ठीक है, आप ये रेंट एग्रीमेंट लगा के दिला दो कि जी आप ये दबाव नोटिस मिला था 20 दिन पहले आया था, लेकिन हमें लगा वो किसी और प्रॉपर्टी का, ये लगा आपको, ठीक है जी। लगा आपको कि किसी और प्रॉपर्टी का है। हम उसमें फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उसके बाद आपका एक दूसरा नोटिस भी पेस्ट किया, लेकिन हमें पता है कि CLU की प्रक्रिया, हमें इतने का सामान है, इतने का ये है, तो भी मशीनें इतने की हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स हमने ले ही रखी होंगी। तो वो आप लिख कर दे दो कि जी 1-2 दिन में जगह ढूंढेंगे, उसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे जी। शिफ्ट ना किया तो जो ओनर के ऊपर कार्रवाई होनी है वो तो होएगी होएगी, तो जो हमारे पर भी आपने जो कार्रवाई करनी है वो आप कर लेना जी, फिर वो ठीक है जी। ये आप अपनी कंपनी के उस पर लिख कर दे दो। क्या चीज़ का सामान है वेयर हाउस सर? ये हार्डवेयर वगैरह है सर।
प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। बड़ा ही है तो वेयर हाउस से बनाएंगे ना। खोलो खुलवा लो। नहीं आप ही की है ना, अब तो आप लिख दो। नहीं मैं थोड़ी बताऊंगा आपको क्या लिखना। आप लिख जो भी लिख कर देना चाहते हैं, आपको पूरे पक्ष जो लिखना चाहते हो आप लिख। लेकिन आप टाइम चाहते किस चीज के लिए हो? टाइम किस चीज के लिए चाह रहे हो, मतलब क्या करना है आपने टाइम लेकर? टाइम तो एक तो है भी सामान है कुछ, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, सामान चेक कर लेते हैं। उसके अलावा आप टाइम ये तो मांग सकते हो, हम इसको हटा लेंगे। आप पहले सोच लो आप क्या लिखो, देखते ये तो एक ही है। ये तो अरे ऐसा तो नहीं, भूत बनने के लिए तो ऐसा नहीं बनाते। मैं भी जमींदार का बंदा ही हूँ यार। सर हम खुद कैसे तोड़ोगे? दो चार दिन का टाइम तो करो, शुरू तोड़ना यही हूँ। करो टाइम तो दो, दे दिया टाइम यही हूँ, शुरू तो करो फिर टाइम तोड़ना। आपका देखो ऐसे है, आपको ये लगता भी है आप 3 टूट बचाना चाहते हैं। जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पंजा मारोगे हमारा नुकसान हो, नुकसान तो हो। अब देखो ना आपने पीछे तोड़ रहा, समझो आप जब 3 तोड़ दिए, लिखत में ले लो, वो भी लिखत में दे रहे थे। आप मेरी जगह पर खड़े होके देखो ना जी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब आप जो भी लिख कर देना, लिख कर तो दो ना, लिख कर दो, आप जो देना लिख कर दो। सभी कागज जो भी लिखना आप लिख दो। आपका 10 दिन का टाइम तो ऐसे क्यों करो? रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमको आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
आप रिक्वेस्ट कर, हम आप सामान ढंग से उतर जाएगा। सुनो सुनो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार भी ये नहीं कहा आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आप जो भी लिख कर देना चाहते हैं आप लिख कर दीजिए, लेकिन आप मेरी स्थिति समझिए कि अगर मैंने 3 वेयर हाउस अभी तोड़कर ही आ रहा हूँ और जिन लोगों के तोड़े हैं वो भी कहेंगे कि जो हमारे तोड़ दिए इनके छोड़ दिए, जिसके पास 50 लाख रुपए का सामान अंदर पड़ा था मैंने उसको टाइम दिया। आपका यहाँ 20-25 लाख रुपए का कोई सामान 10 लाख 5 लाख का पड़ा होता तो मैं सोचता हूँ, बिल्कुल सोचता हूँ। देखो आप मेरे पक्ष मेरे हिस्से में आकर उस साइड में होता मैं भी आप जैसा रहता, आप मेरी साइड आओ तो फिर दिक्कत है। अब ये है, हाँ हमसे लिखवा के ले लो, 1 हफ्ते में अपना करवा देंगे। हाँ ठीक है, लिख दो आप, लिख कर दो। हाँ, लिख दो। ये किसका है? कौन सा? ये मेरा है। और यार देखो आप साथ में देखो आप मेरे साथ एक चीज है जी, नहीं मेरे को ये नहीं, सुनो मेरी बात, आपने अपना रोजगार चलाना है, आपको अभी दादा लाई जमीन है उसके ऊपर आपने कुछ बनाना है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, दादा नहीं बना लो। पहली बात परमिशन से बनाओ। अच्छा। दूसरी बात ऐसे जब स्ट्रक्चर खड़े हुए थे गुरुग्राम में, कभी भी कोई भूकंप की स्थिति आ गई तो जो लोग इसमें रह रहे हैं, ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं, आपने नहीं बनाए, बहुत सारे लोग हैं, हाँ सबने 10-10 8-8 मंजिल जो है 60-60 गज पर बनाई है। वो देखो जी वो सिस्टम बहुत खराब हो गया, उसमें आप लोगों का हक नहीं देख रहे। आपको तो 50,000 आ जाएगा इसमें से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बंदा अंदर रहेगा वो भूकंप वाले दिन आपको कितनी गालियां देगा वो आप सोचिए। मैं अभी इस पर तो कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों का, बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का काम होता है, छोटे बंदों को जो छोटे हैं उनसे उम्र में छोटे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे अफसर, उनको मार्गदर्शन दिखाना, उनको मार्गदर्शन। आजकल उल्टा चल रहा है, बुजुर्ग वो कह रहे हैं कि हमारे तो चाचे ताऊ ने बना दिया था, यंगस्टर ये कहते हैं कि हमारे तो ताऊ ने बना दिया तो बना दिया। थोड़ा सा आप ठीक है, ये टीन शेड बन गया, इस पर कोई कार्रवाई करनी हम कर देंगे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे में जो फैमिलीज रहनी शुरू कर देते हैं वो दिक्कत वाला काम है। मैं सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ, बाकी मैं क्या ना आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास करा के आगे मुझे पता है जिस दिन मैं यहाँ से चल गया आगे फिर बन जाना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जब तक तो मैं हूँ, जब तक मेरी टीम है, हम सिस्टम ऐसा बना के जाएंगे कि जी भाई लोगों में डर हो, इतना डर होना चाहिए कि जी किसी की, इतना डर जरूर होना चाहिए कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बिल्डिंग ना बनाए, बिल्कुल इतना डर होना चाहिए। ठीक है यार इतना तो शर्म कर लो। कड़गी गाड़ी हाँ निकलवा बाहर।
मैंने दे दिया आपकी आगे पुरानी दुकानें बेवकूफ लोग से छोड़ दिया अब रुक जाओ आपने लिख कर दे दिया हर कोई ऐसी लिख कर दे देते साइड में ऊपर वाला शायद ध्यान से करना किसी की दुकान ना हो अंदर की तरफ लो नीचे का नीचे जैसे भी नीचे का और नीचे का आप मार जाने दे जाने दे आगे पुरानी दुकान है इसलिए बच रहे हो नहीं सर नहीं तो बचता ना मैं कह रहा हूँ नहीं बचता अगली वाली दुकान पर कुछ हो गया आप हमारे की कार्रवाई करवा दोगे लेकिन इसको आप हटा लो नहीं फिर आप ये रिक्वेस्ट तो सर हम मैटर पे दे देता हूँ नहीं बता पिछले वाले भी कह रहे थे वो भी कह रहे थे मैडम बताता हूँ टाइम पर आप लिख कर दे दो कि अगर आप नीड है आपके पास नहीं गलत बात ऐसा ना लो तो मैं दे दिया मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ ठीक है लेकिन एक बात समझो आप आगे वाली पुरानी दुकानें हैं वो चलो चल जाएंगे पीछे वाली दुकानें हैं ठीक है सर कोई प्रपोजल बताओ ना प्रपोजल तो फिर आज हम जेसीबी लेकर आए तो नहीं पूछ रहे हो पहले सर गए थे ऐसा नहीं है इसके पास गए थे हम एमसीजी जाते कि ऐसा कोई पोर्टल ही नहीं है पोर्टल क्यों नहीं है आप क्या लाना चाहते हो ये देखना हमें तो कुछ नहीं हम तो फिर डेवलपमेंट चार्ज भी भरना हो भर अब देंगे लेकिन क्या बनेगा वो भी तो जरूरी है ना अब देखो आप ये समझो आप मेरी हाँ बात जी। मैं आपके कोई मेरा व्यक्ति विशेष टारगेट नहीं है कोई हाँ से जी। इस पूरी टीकली रोड पर अगर ऐसे 50 वेयर हाउस बन गए तो टीकली रोड कहाँ जाएगी सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है नहीं ये आप हमें परमिशन शहर आपका है परमिशन प्रपोजल शहर आप आपका है बताओगे मैं आज हूँ कल नहीं हूँ शहर आपका है सर हमने तो इसे पीछे छोड़ के बना रखे हम तो ये भी नहीं कहेंगे हमारा तो पीछे छोड़ने का मतलब नहीं होता जब वेयर हाउस बन जाते हैं ट्रक गाड़ियां तो आएंगी अब इतने आरएमसी प्लांट बन गए वो कहते हैं हमने पीछे करके बनाया तो ये सड़कें तो खराब कर ही रहे हैं वो सर आप बताओ ना इसमें क्या प्रपोजल हम रिक्वेस्ट आज वाला मेरा रूप है एनफोर्समेंट आप मेरे से कोई सलाह लेना चाहते हो मेरा फर्ज है आपको सलाह देना तो सर हम आप तो ऑफिस यही सलाह ले रहे हैं कि इसमें क्या हम फीस भर के क्या कर सकते हैं इस ये नहीं बनेगा कुछ और देखना पड़ेगा पता नहीं मैं रूट चेक करवा लेंगे सर आप आ जाओ किसी दिन एक हफ्ते बाद आ जाओ ऑफिस आओ जरूर भाई ये कौन है आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ।
सिर्फ वस्त्रम पर। नहीं फिर जिद का क्या मतलब है? देखो जी, आप अपने शब्द सही शब्द सही यूज अच्छा चलो सर, जिद का क्या मतलब? जिद से तो मैं सारा गुड़गांव खाली करा दूंगा। रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट मानते हुए ही कार्रवाई कर रहा हूँ। आपकी रिक्वेस्ट मान नहीं, मैंने मान लिया। खाली तो है सारा, आप उठवा लेना आराम से। हाथ जोड़े की मेरी हाथ जुड़वा लो आप, थोड़ा बहुत आप इधर आ जाए प्लीज। कर लो। आप रिक्वेस्ट मैंने मान ली, और वो भी आपके कहने पर मैंने देखते हुए मान लिया, अदरवाइज मैं सर रिक्वेस्ट कोई बात मैं ऐसा यूज करूँ, अगर आपने दूसरे पर उंगली उठाई है, तो पहले आप अपनी बात करें। ऐसे भी बात कर सकते हैं आप कि सारे बने हुए हैं, हमें नहीं पता क्या देंगे नोटिस, मेरे को बुला लेंगे, तोड़ दूंगा मैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर कोई बात नहीं सर, कोई ऐसे ना बोलो, आप वो सारे बन रखे हैं, आप ना बनाओ, दूसरों पर भी कार्रवाई कर देंगे हम। आप ऐसे मत कहो। क्या नाम है आपका? नीरज जी, ऐसे मत कहो सर। देखो फिर आपसे बड़ी रिक्वेस्ट थी कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट मान ली जी। ठीक है सर। आपकी रिक्वेस्ट मान कर ही तो कर रहा हूँ ये। रिक्वेस्ट ना मानता तो जीरो करके जाता, बताओ अभी कर जाऊँ। ये होता है कि रिक्वेस्ट नहीं मानी, ठीक है और सर। मैं आपकी रिक्वेस्ट फिर भी नहीं मान रहा। मैं अपने दिमाग के हिसाब से काम कर रहा हूँ, और वो दिमाग मेरे को ये कहता है कि यार मैं पूरा नहीं करा सकता। कोई बात कहाँ तक है? ये छोड़ के बनाई थी ये यहाँ तक नहीं सड़क, आप क्या कह रहे हो ना, यहाँ तक ये आइडिया नाला पीछे जो आ रहा है भाई ऐसे है। ठीक है, देखो जी मेरा टारगेट है टिकली रोड, ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ वेयर हाउस छोड़ने आया हूँ, वो तो सारे बोर्ड से सारे हटा दूँ। इसका क्या फायदा कि आपने जो आपकी अपनी लगा लो, आपको घूमने वाले लगा लो ना, ऊपर से आए और बंद हो जाए। जब ये चीजें लगाते हो तो यहाँ बोर्ड आगे क्यों है? आगे इतनी बड़ी पर नवीन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ लिखा है, नवीन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ लिखा है, नवीन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ लिखा है, कोई नया लिख दिया, आगे 4-4 बोर्ड लगा के आप लोगों भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ 2 ही मोटरसाइकिल लग जाए बहुत बड़ी बात है। पहले ही रोड की ऐसी कैसी हो रही है, आपके बिना सुधार होना नहीं है। आपका साथ लेना है हमने, प्यार से दोगे तो ठीक है, नहीं तो डंडे से साथ लूंगा मैं पहले भी बुनियादी करवा चुका हूँ। मेरे को टिकली रोड पर ये सारे शेड शुड हटा लो जी। आपको धूप बारिश से बचना है, तो फोल्डिंग वाले लगा लो यार। 5,000 रुपए का आया था, ये आपने 15,000 रुपए का खुद बेल्ट करा लिया, 10,000 रुपए का दूसरा ले लो यार। कोई शहर के लिए भी तो सोचोगे। आप रेंट पर हो गए, अब किराए पर हो। नहीं आपकी खुद की है। हमने सब्जी वाला लगा रहा है, कोई पूछ लगा रहा है जी, पता ही नहीं हटवा देंगे। वो देखो दुकान कहाँ है, सब्जी कहाँ लगा रखी हो, तो ये शेड आगे लगा दिया जी। पर टिकली रोड पर मेरे को ये शेड शूट सारे साफ चाहिए जी। मैं बता कर जा रहा हूँ भाई, नहीं हो जाएगा। देखो जी आप मेरी बात समझो। मैं अभी कोई ये नहीं फैसला करने आया कि आपकी जमीन कहाँ तक है, मेरी जमीन मतलब सरकारी जमीन, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सरकारी जमीन पर भी थोड़ा बहुत कर लिया, वो अलग बात है। मेरे 2 ही कंसर्न, पहली बात आपकी जमीन की हद आपको बतानी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा तो मैं पूरे फीते मारूंगा, बाद में आपकी नहीं सुनूंगा। आप अपनी जमीन के कागज खुद देखो ना, आपको अपनी जमीन पता होनी चाहिए। सुन लो, अगर आपको पता है आपकी जमीन, तो वहाँ आप अपना जो है पॉइंट 1 लगा लो, वहां तक आप प्रॉपर थड़ा बना लो जो बनाना है, आगे तो छोड़ो ना यार। उसके ऊपर अगर आपने छोड़ के बनाई, अपनी जगह से भी छोड़ कर बनाई, तो टीन ना लगाओ। आधी चीजें बंदे का जब सड़क पर चलता है उससे देखकर ही पता लग जाता है कि अगर आपने सारे शेड आज डालो ना, कल जो बंदा इस रोड पर आएगा कहेगा यार कमाल होगी जी, टिकली रोड साफ होगी। ट्रैफिक उतना ही है, लेकिन लोगों का दिमाग में चेंज हो जाएगा कि जी हाँ जी कुछ तो काम साफ सुथरा हुआ है। मत करो यार ऐसे। और मैं चूड़ी चढ़ाने पर आ गया तो मैं 1 दिन में टिकली रोड ठीक कर दूंगा।
मेरे लिए कोई आसान बात है बहुत। जब ये इतने वेयर हाउस तोड़ रहे हैं, एक चीज ही क्या है जी सर, पीछे जाके देख लेना आप, तो जो वेयर हाउस टूटे, मैं सुनने नहीं वाला किसी की, और बुनियादी करवा दी। मैं खुद 2 बार इस रोड पर आया हूँ, फिर आप लोगों का सहयोग क्या है अभी? जब आप एक अच्छा कार्य करने में सहयोग नहीं, इसका मतलब आप 100 पुलिस फोर्स और हम डीटीपी और जेई टिकली रोड पर ही लगे रहे जी, हम आपके हाथ जोड़ते रहे जी, टीनर डालो। ये किसी को नहीं देखता भी, हम हाथ भी जोड़ते, जब एक्शन लेते हैं वो गरीब पर नुकसान हो। क्या गरीब पर नुकसान हो गया? शहर के लिए सोचना पड़ेगा, गरीब अमीर को भी। ये मेरे को कल तक खाली चाहिए जी आपका, सारे टीन टून हटाओ और अपने फोल्डिंग वाले लगाओ। जय साहब आप बुनियादी करवा दो। आज क्या है? नहीं, बुधवार है, शुक्रवार तक का टाइम दे दो। सोमवार आओ और ये सारे टीन टून शेड इनके जिसने नहीं हटाए अपनी जमीन में से, अपनी जमीन में से भी अगर खाली किया, टीन नहीं लगाएगा तो फोल्डिंग वाला लगा, अदरवाइज सब तोड़ो जी इनका। दुकानों पर भी कार्रवाई करूंगा मैं। क्या मतलब है यार, पहले इतना ट्रैफिक है, ऊपर से आप लोग कर रहे हो। ये किसका बोर्ड है? दिखाना चाहिए। ये कौन है? बुलाना इसको जरा बंदे को। वहाँ एक मोटरसाइकिल ही लग जाएगा यार, इतनी जगह है वो। फिर कहोगे खंबे लग गए, खंबे हटवा दो। खंबे तक आपको अपनी जगह ही घूमी तो सारे। ये आपकी है। ये पेड़ इसलिए दे रखे हैं कि आप सब्जी लगाओ नीचे। आपकी दुकान कौन सी है? नहीं, दुकान कौन सी है दुकान? अब तो दुकान के अंदर लगाओ जी, थोड़ा सा तो वो गेट तक लगाओ यार, और यहाँ तक कर लो यार, यहाँ तक कर लो। और ये मीट की दुकान की स्मेल कहाँ से आ रही है कहीं? ठीक है बाबूजी, कर लूंगा फिर मैं। यहाँ फार्म है क्या? मुर्गी फार्म है क्या कोई? हाँ ये फार्म है बाबूजी, ऐसा ही फार्म। मेरी बात सुन लो, मैं आपके ऊपर एक्शन नहीं करना चाहता, ना मेरा काम है सब्जियां उठवाना। आप पीछे कर लो, ठीक है? तो अगर आपने बाहर ही लगानी है तो मैं दुकान तोड़ देता हूँ, दुकान पर कार्रवाई कर देते हैं। दुकान तो आपको चाहिए ही नहीं, चाहिए आपको सड़क भीतर लगानी पड़ेगी जी। हटाओ इसको, ये पेड़ पहले नहीं बच रहे और ऊपर से आप छतरियां लगा दो, बोर्ड लगा दो। हटाओ इसको भी, और कल से ही लगनी चाहिए। हाँ, दुकानों पर कार्रवाई होगी जी। त्रिपाल वो उतार, त्रिपाल उतार दे। किसका है? नहीं है हाँ भाई, इनका है ही नहीं तो तोड़ ही देते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हटवा दो। ये जमीन आपकी है, सरकारी है। कहाँ तक? कहाँ तक? नहीं, ऐसे पैर लगाने से नहीं। ये जी 33 फुट का तो रोड है, उसके बाद तो कहाँ तक आपका? ये जी 33 फुट है, बीच में डिवाइड में से नापोगे ना, बीच में से 16.5 इधर है, 16.5। नहीं तो ये कहाँ तक आ रहा है? ये तो जी यहाँ कुछ तो पोर्शन हमारी साइड में, ये तो मैक्सिमम यहाँ तक पूरी हो जाएगी। मैक्सिमम का बीच से नापोगे ना तो 16.5। ये जो लैंड लेफ्ट है, इसमें ओनरशिप किसकी है? आपकी ओनरशिप? हाँ हमारी। आपकी ओनरशिप कहाँ तक है? ये हमारी यहाँ तक पूरी हो गया, ऐसा तो वहाँ तक ना आपके गया। पटवारी तो कह रहे गलत रोड बन रहा है, हम कहाँ तक पूरी कर। अच्छा, आपका स्पेस कितना टोटल है? हमारा तो 550 फुट है लंबाई वहाँ से देखोगे तो। हाँ 33 है जी। नहीं वो 44 नहीं भैया, वो तिरछे बड़ है ना, खेत ऐसे है और रोड ऐसे गया है, तो वो तिरछे बड़ करके 8 करम कट गई हमारे खेत में से। 8 करम कटी थी जब हम नजायज ना जी, रोड में नहीं है बिल्कुल। हम चेक करवा लेंगे। हाँ अपना अगर रोड में है, रोड में हो तो हम अभी तोड़ देंगे। अब जैसे आपने ये बना तो लिया, आपने अपनी ये तक बना लिया, उसको गाड़ी तो हमारी सड़क आगे कवर कर। नहीं रोड में हो तो अभी क्या भी गाड़ी अगर चलेगी ना, गाड़ी तो यहाँ से चलेगी। अगर आपको इतना ही है, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी का स्पेस दो, हाँ ठीक है, गाड़ी आए आपकी जगह से। वो सही कह रहा है, हमारी जगह से क्यों चलेगी? वो आप करवा दो। ठीक है। और ये कब तक करवाओगे? मैंने आना है सोमवार। आप आ जाओ। सोमवार मैंने सारा ज्यादा तोड़ देना उसमें। तो आज निगम की तरफ से कार्रवाई है, तो उस कार्रवाई को अंजाम में लाया गया जी। सर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? वो नजरिया उनका, जो जैसा नजरिया रखता है वो वैसा ही
होता है। अगर कोई बंदा अच्छा नजरिया रखता है उसको हमारा कार्य अच्छा लगेगा। 90% 95% पब्लिक अच्छा नजरिया रख रही है जो हमें सपोर्ट कर रही है। 2-4% है उनका नजरिया ये है कि वो खुद गुनाहगार हैं तो हमें भी वो गुनाहगार ही हमें भी मानने के गुनाहगार है। तो वो नजरिए का इफेक्ट है। नजरिया किसी का चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन टारगेटेड कुछ नहीं है। टारगेट वो बंदा कह दे जिसने परमिशन ले रखी है और कोई भी महकमा गलत कर रहा है और एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट खड़े होकर हम गलत काम उसका तोड़वा रहे हैं। ना कोई स्टे, ना कोई परमिशन, ना कोई CLU, ना कोई लैंड यूज, ना कोई लाइसेंस, ना कोई EDC, ना कोई IDC, ना कोई कन्वर्जन चार्जेस, ना कोई स्क्रूटनी फी। किस बात के टारगेटेड है? और टारगेट क्या मतलब है? टारगेट इलीगल है तो टूटेगा ही, आज नहीं टूटेगा परसों टूटेगा, पहले किसी का टूटेगा बाद में किसी का टूटेगा। जो पहले कहेगा वो टारगेटेड है। अब तोड़ दिया इनका, ये तो नहीं बोल रहे टारगेटेड है, वो क्यों बोल रहा भी टारगेटेड है? तो कोई सरकारी अभी तो हम ना ये थोड़ा व्यवहार अपना, कई लोग मुझे कह देते हैं भी व्यवहार भी थोड़ा ठीक रखो। मैं व्यवहार ठीक रख रहा हूँ। अगर हमारी कार्रवाई में बाधा डाला तो रूल के अकॉर्डिंग अंदर भी बिठाएंगे जी हम, ये वैम भी निकाल देंगे। यही लोग थे जो पहले टारगेटेड कह रहे हैं कि जी ये तो जी RS वार्ड गरीबों को तंग करता है जी। इनके घर के आगे रेडियां लगवाऊंगा ना जो माफिया वाली है, इनके घर के आगे लगवा के दिखवाओ, फिर पता लगेगा इसको भी टारगेटेड है या नहीं टारगेटेड। और आज अपनी बिल्डिंग पर आ गया तो भी आज मेरी बिल्डिंग को तोड़ो। फिर तोड़े क्या? रेडियां वाली माफिया भी ना तोड़े, बिल्डिंग भी ना तोड़े, फिर करें क्या? फिर पोस्ट खत्म कर देते हैं जी। तो ये टारगेटेड जो कहते हैं ना जी, इनको बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो है, जीरो बैकग्राउंड है इन लोगों को। सर मेरा सवाल अगला इसी से जुड़ा हुआ था कि अवैध झुग्गियां जो सरकारी जमीन पे बनी होती है या जो रेडी माफिया लगवाते हैं, तो ये प्राइम एग्जांपल है कि न सिर्फ रेडियो पे बल्कि वेयर हाउसेस पे भी कार्रवाई होती है। देखो जी, अभी और भी एग्जाम्पल दिखाएंगे हम। और ये मानने कि जी देखो जी, हम हर जगह हर रोज इतनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। दिस इज ओनली टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पब्लिक कि जी आप अवेयर हो जाओ। कार्रवाई वेयर हाउस पर भी हो सकती है, कार्रवाई बिल्डिंग पर भी हो सकती है, कार्रवाई झुग्गियों पर भी हो सकती है, कार्रवाई आपके रेडियो पर जो रेडी माफिया चलाते हैं उन पर भी हो सकती है। ये एक अवेयरनेस है। मीट शॉप्स पर भी हो सकती है। आज कैसे लोगों ने मीट की दुकानों के लाइसेंस लेने शुरू कर दिए? क्योंकि कार्रवाई हो रही है जी। कैसे काले शीशे हो गए जी? फारूक नगर में मैं सिर्फ एक दिन गया ही था, अगले दिन काले शीशे हो गए। पहले क्यों नहीं हुए? तो कार्रवाई का मतलब ये है लोग थोड़ा समझें कि जी कोई लॉ भी कोई चीज है। सर इसके साथ में भी एक फार्म हाउस बना हुआ, वेयर हाउस बना हुआ है, माफ कीजिएगा, उसके अंदर सामान है, उसके वो भी अवैध है, उसको भी तोड़ा जाएगा? देखो तोड़ा जाएगा जी, या तो ये खुद डालेंगे बेटर है, अदरवाइज किसी का सामान पड़ा है, सामान का नुकसान नहीं हम करना चाहते, तो सामान का नुकसान नहीं करेंगे। समय भी दिया गया सर आपकी तरफ? समय उन्होंने 15 दिन मांगा, निगम जो भी कार्रवाई करेगा। मैं आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, मेरा ये मानना है कि जी अगर 50 लाख का सामान अंदर पड़ा है तो निगम इस पर कार्रवाई अभी फिलहाल आज की डेट में ना करे। इसका ये मतलब भी नहीं है कि जी आगे बंदे लोग सामान रख लें और कार्रवाइयाँ रुक जाएं। हमें ये भी पता लगा कि इसको 20 दिन पहले भी पता था कि जी नोटिस आया, ठीक है आज थोड़ा सामान ज्यादा है, अदरवाइज हम आगे से इसको थोड़ा और सख्ती से लेंगे। कैसे हो सकता है?